त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। केवट जो है वहाँ अपनी नैया के साथ है। केवट बोलते हैं कि भाई, केवट को बोलते हैं भगवान राम की हमें पार पहुँचा दो। तो बोलता है नहीं, हम तो आपका मर्म जानते हैं। अब सब लोग चिंता में है भाई, जिसको हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी संत लोग जिनको नहीं समझ सके, जिनके मर्म को नहीं जान सके, केवट बोलता है हम तो आपका मर्म जानते हैं। तो कहते भाई बिना चरण धोए मैं पार नहीं करूँगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 100वां दोहा में कहते हैं रामचंद्र कि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जान की लखन सन। भगवान राम जो है वो केवट के अटपटे प्रेम से सने हुए वाणी को सुनकर के जो है वो मुस्कुराते हुए और लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखने लगते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जय तब नाव न जाई, बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारू। भगवान राम कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान मुस्कुरा करके बोलते हैं सोई करूँ जई तब नाव न जाए। कहते भैया तू वही कर जिससे तुम्हारी नाव न जाए। तो कहते मैं आपका मर्म जानता हूँ भाई, आपका पैर का धूल अगर पत्थर को लग जाए तो उनको नारी हो जाती है, मेरा तो काठ का है। पत्थर तो फिर भी कड़ा होता है, लकड़ी तो हल्का होता है। तो राम कहते हैं भैया ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वो जो है सो ऐसा करो कि तुम्हारी नाव न जाए, तुम्हारी नाव रह जाए। बेगियानु जल पाए पखारू, जल्दी से आओ और पांव को पखार लो। हो तो विलंब उतार पारू, विलंब हो रहा है, देर हो रही है, इसलिए जल्दी से पार उतार दो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय जग की पगहु ते थोरा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जिसका नाम एक बार सिमरन कर लेने से उतर ही नर भव सिंधु अपारा। राम नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। एक बार केवल राम का नाम यदि मनुष्य हृदय से ले ले, मन से ले ले, राममय होकर के ले ले, तो भव सिंधु, जो भव का जो सागर है उसको पार हो जा सकता है। और होई सोई कृपाल केवट ही निहोरा, वैसे कृपाल रामचंद्र केवट के निहोरा करने से, केवट के विनती करने से कहते हैं कि भाई तू जाओ और ले आओ, मेरा पग धो लो। कहते हैं जे ही जग किए तिहु पग ही ते थोरा। आप राजा बलि की कहानी सुने होंगे। राजा बलि की कहानी में राजा बलि एक बहुत बड़ा दानवीर था और भगवान वहां पर आते हैं, पिछली बार भी कथा हम बोले थे। तो वहां पर भगवान जो है अपने 3 पग में पूरे सृष्टि को नाप लेते हैं। 2 पग में, एक पग में पृथ्वी, दूसरा पग में पूरी सृष्टि, और तीसरा पग बोलते हैं बलि बोल कहाँ रखूं है। अब वैसा कृपालु जो 3 पग में पूरे सृष्टि के रग रग को नाप ले, वो कहते हैं ले मेरा पग धो ले। जिस पग के आगे सृष्टि छोटी हो, वो पग केवट के सामने उसके प्रेम से, उसके प्रेम लपेटे जो अटपटे बात थी, उसमें कृपा सिंधु इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं लाओ, जल्दी से लाओ और मेरा पैर धो लो। पद नख निरख देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। कहते हैं कि पद नख निरख देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। कहते हैं ना कि प्रभु के पद नख निरख देव सरिहर्षि,
पद के नख को नाखून को देख करके देवसरी मतलब गंगा जो है हर्षित होती है। सुनी प्रभु वचन मोह मति करशी, लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर के ठीक है तू मेरा पैर धो ले, उनका मोह जो है ना, उनके गंगा के मन पे मोह आ जाता है। केवट राम रजाय सुपावा, लेकिन जो है ना जैसे ही माता गंगा के मन में जो ये शक आया, ये शंका आई कि पता नहीं ये भगवान है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने नख को देखा तो देवसरी हर्षित हो जाती है। क्यों हर्षित हो जाती है? क्योंकि भगवान के नख से ही गंगा की उत्पत्ति हुई है। अपने उद्गम स्थान को देख करके गंगा हर्षित हो जाती है, समझ जाती है नहीं ये प्रभु का ही चरण है। केवट राम रजायस पावा, केवट जो है वो राम की रजामंदी, रजायश मतलब उनकी आज्ञा को पाकर के पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता समझते हैं क्या होता है? कठौता काठ का बर्तन, वो जो एल्युमिनियम का बर्तन या स्टील का बर्तन होता है वो नहीं, काठ का बर्तन को कठौता बोलते हैं। तो पानी कठौता भरी ले आवा, एक कठौता जल जो है सो लेकर के आ गया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सब पुण्य पुंज को नाही। कहते हैं ना कि अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद से और प्रेम से उमग करके चरण सरोज पखारन लागा। चरण कमल को, सरोज मतलब कमल, चरण सरोज चरण कमल को पखारन लागा। अब बरस सुमन सुर सकल सिहाही, है ना। राजगीर में मेला लगा हुआ है, जो नहीं गया वो यही से सिहारा है ना कि राजगीर नहीं गए। तो जैसे भगवान के चरण को सबको धोने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये केवट जो है भगवान के चरण को धो रहा है, इसलिए देवता फूल बरसा रहे हैं और साथ में सिहार हैं, काश हम भी धोए होते हैं। यही सब पुण्य पुंज को उनाई। देवता कहते हैं पूरे संसार में इसके समान कोई पुण्य का धनी नहीं होगा। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, तितर पार करी प्रभु ही मुनि, मुदित गयो ले पार। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। पद पखारी जल पान करी, पद को धोने के बाद चरणामृत का पान करता है। चरणामृत मतलब मोदी जी को देखे थे जब वहाँ अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद उनका जो 11 दिन का जो उनका उपवास था, कोशिश तोड़े थे। किससे तोड़े थे? भगवान राम के चरण में जो जल गया था ना, उस चरण को लेकर के आप देखे होंगे टीवी पर, एक संत हैं जो उनको पान करवाते हैं। तो वही चरणामृत, चरण से जो निकला है अमृत, उसको चरणामृत बोलते हैं। तो पद पखारी जल पान करी, पद पखार के वही चरणामृत का पान करके आप सहित परिवार, अपने और पूरे परिवार सहित पितर पार करी प्रभु। जो व्यक्ति चरणामृत लेता है उसके पितृ लोग भी तर जाते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है चरणामृत की महिमा। पितर पार करी, पितरों को पार करके, अब प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। भगवान राम को प्रसन्नता के साथ नदी के पार लेके जाता है, गंगा नदी के पार लेके जाता है। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सुरसरी मतलब गंगा, गंगा नदी की रेता मतलब गंगा नदी की रेत पे भगवान राम खड़े होते हैं। सिय राम गुह लखन समेता, कौन कौन लोग खड़े होते हैं? सीता राम जानकी और गुह राज, वो भी साथ में है ना। गुह राज तो निषाद राज भी साथ में है ना। तो देखिए क्या है, सिय राम गुह लखन समेता, 4 जन जो हैं खड़े होते हैं गंगा पार होके। अब केवट उतर दंडवत किन्हा, केवट जो है नाव से उतर के दंडवत करता है। अब प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा, सब कुछ देने के बाद भी प्रभु सब चाहते हैं कि इसे मैंने कुछ नहीं दिया। अब यही अकीसिय जान निहारी,
मनि मुदरि मन मुदित उतारे, कहो कृपाल ले उतराए, केवट चरण गहे अकुलाए। पिय ही की सिय जाननी हारा। पिय मतलब राम जी, हिय मतलब हृदय। पियम ने सीता के जो पति हैं वो कौन है? राम जी हैं। तो पिय हिय की सिय जाननी हारी, सीता अपने राम के हृदय की को जानने वाली। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि मुदरी, मुदरी मने अंगूठी, मणि मुदरी मने मणि से जड़ित अंगूठी को उतारती है। मन मुदित प्रसन्नता के साथ, मन मुदित, मुदित मन से उतारती है। और कहो कृपाल ले ही उतराई, भगवान राम के हाथ में देते हैं। अब भगवान राम केवट को कहते हैं, केवट राज ये उतराई ले लो। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट जो है ना उतराई को देख करके और व्याकुल होकर के चरण को पकड़ लेता है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज लेनी विधि बलि भली पूरी। नाथ आज मैं काह न पावा, आप हमको अंगूठी दे रहे हैं, लेकिन हे कृपालु आज मैं क्या ऐसा है जो नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, जितना भी मेरा दुख था, दरिद्रपन था, दोष था, सब मिट गया। अब बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, बहुत समय मैंने मजदूरी कर ली। आज दिन विधि बनी बनी भली भूरी, आज जो है ना विधि ने, भगवान विष्णु ब्रह्मा ने मुझे भली भांति बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। आगे कहते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। कहते हैं कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरी, हे भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब मुझे क्या चाहिए? बस केवल आपका अनुग्रह चाहिए, आपका कृपा चाहिए। और फिरती बार मोहि जो देवा, लौटते हुए में जो भी आप मुझे देंगे, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। 14 वर्ष के बाद हे भगवान जब आप वापस लौटिएगा ना, केवट कितना सयाना है, एक बार पार किया है, मन नहीं भरा है, दूसरा बार भी पार करने के इंतजार में 14 वर्ष कहता है। 14 बार फिर बात तो लौटेंगे ना, अभी नहीं लेंगे कुछ तो अगली बार कम से कम देने के बहाने तो आएंगे है। तो फिरती बार भगवान आइएगा तो आप जो दीजिएगा वो हम ले लेंगे। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगत विमल बल देई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, बहुत प्रकार से तीनों मिल के कहते हैं केवट कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। कछु नहीं कछु केवट ले, कुछ भी कवट जो है नहीं लेता है। विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बल देई। भगवान राम जो है अपना विमल भक्ति, निर्मल भक्ति का वरदान देकर के विदा करते हैं। तब मज्जन करे रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरहि कयउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरव विमोरी। कहते हैं तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, तब भगवान जो है वो मज्जन करते हैं। अब पूजी पार्थिव नायउ माथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, पार्थिव की पूजा करके सिर नवाते हैं। पार्थिव मतलब, पार्थिव शब्द पृथ्वी से आया है। पार्थिव शब्द कहां से आया है? पृथ्वी से। जैसे कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो आप क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर क्यों बोलते हैं? शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है? चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह। आप देखिए जो उसके अंदर आत्मा था वो निकल गया, शरीर जब निकल जाता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। देखते हैं ना, जब मृत्यु को कोई व्यक्ति प्राप्त होता है शरीर ठंडा हो जाता है, मतलब अग्नि तत्व चला गया, आकाश तत्व चला गया। अब जो है उसके अंदर क्या बचा है? धरती का जो तत्व है, जो पानी है, और जो पृथ्वी का तत्व बचा हुआ है। तो अब चूंकि वो पृथ्वी का तत्व बचा हुआ है इसलिए उसको पार्थिव बोलते हैं, क्योंकि अब वो केवल मिट्टी है। तो पार्थिव पूजा मतलब मिट्टी से भगवान शिव की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा करना। समझ रहे? पार्थिव पूजा का मतलब यही हुआ।
तो पूज्य पार्थिव नायो माता भगवान शिव की मूर्ति बना करके, शिवलिंग का आकार बना करके भगवान राम माथा नवाते हैं। सिय सुर सरे ही कहूं कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ भी मोरी। कहते हैं कि सीता जो है वो गंगा माता से हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे माता, हमारी मनोरथ को आप पूर्ण करिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सी अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। पति देवर संग कुशल बहोरी, कहते हैं कि मैं जो है पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आई करो जही पूजा तोरी, वापस लौट करके मैं पूजा करूं, तुम्हारी पूजा करूं। सुनिश्चय विनय प्रेम रस सानी, माता सीता के विनय जो प्रेम के रस से सनी हुई है, भाई तब विमल बारी बरबानी। उसके बाद जो है गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ आवाज होती है कि सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई विलोकट तोरे, तुमसे वही सब सिद्ध कर जोरे। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, हे रघुवीर की प्रिया वैदेही सुनो। तब प्रभाव जग विदित न केहि, तुम्हारा प्रभाव इस जग में किसको विदित नहीं है। तब प्रभाव जग विदित न केहि, तुम्हारा जो प्रभाव है वो इस जग में कौन है जिसको विदित नहीं है। लोकप होहि विलोकत तोरे, विलोकत मतलब देखना, विलोकना मतलब देखना, लोकप मतलब लोकपाल मतलब राजा, तुमको देखते ही कोई भी राजा हो सकता है। लोकप होनी विलोकत तोरे, तुमको देखने से कोई लोकपाल हो सकता है। तो ही सेवही सब सिद्धि कर जोड़े, तुम्हारी सेवा जितनी भी सिद्धियां हैं हाथ जोड़ के करती है। तुम्हारी सेवा जो है, सीता की सेवा जितनी भी सिद्धियां हैं वो हाथ जोड़ करके करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दिन बढ़ाई। तदपि देव मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, इतनी विनती के साथ जो मेरे को तुम सुनाई हो, कृपा किन्ह मोहि दिन बढ़ाई। आपने मुझ पे कृपा करी है और मेरी बढ़ाई दी है, मेरी बढ़ाई हो बढ़ गई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, फिर भी मैं हे देवी मैं आशीर्वाद दूंगी। सफल होन हित निज बागीसा, मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए मैं आशीर्वाद दूंगी। अपनी वाणी को सफल करने के लिए मैं आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजय सब मन कामना सुजस रहि जग छाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्राणनाथ देवर सहित, अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशल कौशला आई, कुशल पूर्वक जो है आप अयोध्या को वापस आइए। अपूजहि सब मनोकामना सुजस रहे जग छाई, जितनी भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो और आपका यश जो है वो जग में छाया रहे। ये माता गंगा आशीर्वाद देती है माता सीता को। आगे है कि गंगा वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहि कहो कर जाओ, सुनत सुख मुख भाव रुदाओ। गंगा वचन सुनि मंगल मूला, गंगा के मंगल मूल वचन को सुनकर मुदित सिय सुरसरी अनुकूला, सुरसरी गंगा देवी मेरे अनुकूल है, ऐसा सोच करके माता सीता बहुत ही प्रसन्न होती है। और तब प्रभु गुह ही कहूं घर जाऊं, उसके बाद जो है निषाद राज को भगवान राम बोलते हैं तुम वापस घर जाओ है। सुनत सुख मुख भाव उदाहो, निषाद राज सुनते हैं उसका मुंह सूख जाता है, हृदय में दाह उत्पन्न हो जाती है, कष्ट होने लगता है। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। निषाद राज व्याकुल हो जाते हैं कि भगवान ने हमें आदेश दे दिया है घर वापस जाने का, इसलिए दीन वचन गुह कह कर जोरी, हाथ जोड़ करके बहुत ही दीन वचन कहते हैं। विनय करहु विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, हे रघुकुल के नाथ मेरी विनती को सुनिए। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, हे नाथ मेरे को साथ रहने दीजिए, मैं रास्ता दिखाऊंगा।
नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं रास्ता दिखाऊंगा और कर दिन 4 चरण सेवकाई, दिन 4 दिन मेरे आपके चरण की सेवकाई करूंगा। अजय बन जाई रहब रघुराई, परन कूटि मैं करब सुहाई, तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करियो रघुवीर दुहाई। जही वन जाई रहब रघुराई, हे रघुराई आप जिस वन में जाकर के रहेंगे, पर्णकुटी मैं करब सुहाई, मैं सुंदर पर्णकुटी कर दूंगा, मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। और तब मोहि कह जस देव रजाई, और उसके बाद जैसी आप मुझे आज्ञा देंगे, सोई करी हूं रघुवीर दुहाई, हे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं तो वही करूंगा। अभी मुझे 2-4 दिन से साथ रहने दीजिए, अपने चरण की सेवा वंदन करने दीजिए। सहज स्नेह राम लखितासो, संघलीन गुह हृदय हुलासो, पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लिन्हे, करि परितोष विदा सब किन्हे। सहज स्नेह राम लखितासो, स्वाभाविक प्रेम को राम जी लख लेते हैं, उसमें बोलना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं ही लख लेते हैं। संग लिन्ह गुह हृदय हुलासु, प्रसन्नता के साथ निषाद राज को अपने साथ रख लेते हैं। अब पुनि गुह ज्ञाति बोले सब लेकिन लिन्ह। अब ज्ञाति शब्द का मतलब क्या होता है, एक बार और बताएं। जाति, हाँ, जिसको हम आज जाति समझ रहे हैं वो असल में जाति नहीं है, वो क्या है, ज्ञाति। मतलब ज्ञात है, जानकार। जानकार मतलब कोई अगर लोहा का जानकार है और बगल वाला भी लोहा का जानकार है, तो ये दोनों ज्ञाति एक ज्ञाति हो। कोई सोना का जानकार है, बगल वाला सोना का जानकार है, तो वो दोनों एक ज्ञाति, मतलब आज के भाषा में वही जाति है। लेकिन दरअसल में आप देखते होंगे हर जाति का अलग अलग कार्य है, मतलब कार्य से जाति नहीं है, जाति कार्य हम लोग जो कर रहे हैं ना, हमारा वही ज्ञाति है, ठीक है ना। कहते हैं कि पुनि गुह ज्ञाति बोले सब लिन्हे। उसके बाद भगवान राम जब कहते हैं ठीक है मेरे साथ चलो, तो निषाद राज अपने जितने भी जानकार लोगों को है, जो उनके जाति के लोग हैं, उनको सबको बुलाते हैं और करी परितोष विदा सब किन्हे, सबको संतोष करा के मतलब बातचीत करके और सबको कहते भाई तुम लोग चले जाओ, हम केवल जाएंगे। और तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर सरही माथ, सखा अनुज सहित बन, गवन किन्न रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, उसके बाद गणेश जी का स्मरण कर करके और प्रभु सुर सरी माथ, गंगा माता को माथा नवा करके और सखा अनुज सिय सहित बना। किनके किनके साथ जा रहे हैं, तो सखा है। सखा कौन है, गुह्यराज निषादराज सखा है, और अनुज लक्ष्मण है। सिय सहित वन गवन किन्न रघुनाथ। उसके बाद वन को चले जाते हैं। ते दिन भयउ बिटप तर बासो, लखन सखा सब किन्न सुपासो, रात काल कृत करि रघुराई, राज दीख प्रभु जाई। कहते हैं ना कि ते ही दिन भयउ बिटप तर बासु, और उस दिन जो है विटप मतलब वृक्ष, पेड़। ते ही दिन भयउ विटप कर वासु, पेड़ के नीचे उस दिन निवास किए। और लखन सखा सब किन्ह सुपासु, और उसके बाद जिस पेड़ के नीचे जो बैठे विश्राम किए, तो लखन सखा सब किन्ह सुपासु ने व्यवस्था सारी व्यवस्था कौन करते हैं, लक्ष्मण जी और निषाद राज मिलकर के व्यवस्था करते हैं। प्रात कृत करि रघुराई, प्रात में प्रात कृत मतलब दिनचर्या जो है वो तो करते हैं। करि रघुराई और तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। उसके बाद भगवान राम तीर्थ राज किसको बोला जाता है, प्रयागराज को तीर्थराज बोला जाता है। तो प्रयागराज भगवान जाकर के उनका दर्शन करते हैं। अब प्रयागराज की महिमा देखिए आगे क्या लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। कहते हैं ना कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, कहते जिसका जो है ना सचिव कौन है, सचिव माने मंत्री, जिसका मंत्री कौन है, सचिव सत्य, सत्य जिसका मंत्री है। और श्रद्धा प्रिय नारी, जिसकी पत्नी क्या कौन है, श्रद्धा।
और माधव सरिस मितु हितकारी, माधव के समान मितु माने मित्र, हितकारी, मित्र को कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए। तो माधव सरिस मितु हितकारी, माधव मतलब क्या? श्रीवेणी माधव। आगे यहां लिखा है कि श्रीवेणी माधव के सरीखे हितकारी मित्र हो। श्रीवेणी माधव मतलब, श्रीवेणी का मतलब होता है त्रिवेणी। श्रीवेणी, वेणी मतलब त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब जहां तीन नदियां एक जगह मिलती हो, और माधव मतलब भगवान विष्णु। तो जहां तीन नदियां मिलती हो और वहां पर भगवान विष्णु के समान कोई हितकारी मित्र हो। किनका मित्र? प्रयागराज का। प्रयागराज का मित्र कौन है? त्रिवेणी माधव। श्रीवेणी माधव, वहां एक मंदिर भी है, श्रीवेणी माधव मंदिर भी है, वो प्रयागराज के मित्र हैं। और क्या है कि चारि पदार्थ भरा भंडारू, प्रयागराज के भंडार में क्या भरा है? चार पदार्थ। चार पदार्थ कौन है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ जो है ना, वो कहां है? प्रयागराज में है। पुण्य प्रदेश देश अति चारु, यह जो प्रदेश है वो क्या है? बहुत ही पुण्य है और चारु है। चारु माने सुंदर है। और क्या है? क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षिण पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। क्षेत्र अगम, यह जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है वह क्या है? अगम है, मतलब गमा हुआ नहीं है। और गढ़ गाढ़ सुहावा, जो उसका जो गढ़ है ना वो बहुत ही मजबूत है, प्रगाढ़ है। गाढ़ मतलब प्रगाढ़ है, मजबूत है। और सुहावा माने सुंदर है। सपने हो नहीं प्रतिपक्षिण पावा, जिसको सपना में भी, प्रतिपक्षण मतलब प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष अभी है ना, पक्ष और विपक्ष, वो प्रतिपक्ष मतलब शत्रु। एक पक्ष है और एक विपक्ष है, तो दोनों एक दूसरे का शत्रु है ना। सपना में भी कोई इसका शत्रु नहीं है। किसका शत्रु नहीं है? प्रयागराज का। सेन सकल तीर्थ बरबीरा, इस जो है ना, जो संपूर्ण तीर्थ ही इसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है। सेन सकल तीर्थ बरबीरा, इस तीर्थ का जो सेना है ना, यही जो है इसका श्रेष्ठ वीर है। जो तीर्थ है यही श्रेष्ठ वीर है। और कलुष अनीक दलन रणधीरा, कहते हैं जो कलुष अनीक दलन मतलब जो पाप की जो सेना है ना, जो कलुष अनीक है, जो कलुष माने पाप, अनीक माने सेना जो है ना, दलन रणधीरा, उसको दलन करने वाला, पाप की सेना को दलन करने वाला है ये प्रयागराज। और इस प्रयागराज में 12 साल के बाद का कुंभ अभी लगने वाला है। कब से लगने वाला है? 13 जनवरी से लगने वाला है। कब तक लगने वाला है? महाशिवरात्रि तक लगने वाला है, मतलब 26 फरवरी तक लगने वाला है। समस्त हिंदुओं को अवश्य जाना चाहिए। इस 12 साल में जो है हाँ एक बार लगता है, तो अवश्य ही वहां पे जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से आप में वो जो आपकी उष्मा, आपका जो वाइटल फोर्स है वो बढ़ जाता है। बहुत से लोग तो आने भी लगे। आने लगे। और क्या कहते हैं आगे लिखे गोस्वामी तुलसीदास कि संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय वट मुनि मन मोहा, चवर जमुन रुगंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। संगम सिंहासन सुठि सोहा, संगम का जो सिंहासन है वो क्या है? अत्यंत ही सुठी है, सुशोभित है, सुंदर है। छत्र अक्षय वट मुनि मन मोहा, वहां एक अक्षय वट है। प्रयागराज में एक अक्षय वट है जो मुनियों के मन को भी मोह लेता है। और चवर जमुन और गंग तरंगा, जो चवर है ना, जो गंगा की जो तरंग है वो चवर के समान है, यमुना और गंगा का तरंग। देखी हो ही दुख दारिद भंगा, उसको देखने से दुख और दारिद मतलब दारिद्र, दरिद्रता। तो दुख और दरिद्रता जो है ना, केवल यह संगम के जल को देखने से हो जाता है। और सेवहि सुकृत साधु सुचि, पावहि सब मन काम, वंदि वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
सेवा ही सुकृत साधु सुचि। सेवा कौन करते हैं? सुकृत साधु सुचि, जो बहुत ही पवित्र साधु हैं और जो सुकृत हैं, जिनको पुण्य, अपने पूर्व जन्मों का जिनको पुण्य प्राप्त हुआ है, वो पाव है सब मन काम, सभी मनोकामना पाते हैं। बंदी वेद पुराण गण, वेद और पुराण जो है बंदी बने वंदना करते हैं। कहीं विमल गुणग्राम, उनके निर्मल गुण यश की चर्चा करके, और जो वेद है पुराण जो है उसकी गणना वंदना करते हैं। किनकी वंदना करते हैं? प्रयागराज की। बोलिए तीर्थराज प्रयागराज की जय। अब यहाँ तक हम लोग पढ़े 100